तो हेलो स्टूडेंट, मैं केस नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबको इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, आपको बताना है। आप लोग देखे होंगे क्रिकेट जब मैच होता है या फुटबॉल खेल होता है, ठीक, तो उसमें जो है आप लोग सिक्का को उछाला जाता है। देखिएगा क्रिकेट खेलों में हर एक चीज बदल चुका है, डिजिटल हो गया हर एक चीज, लेकिन अभी भी जो है जो सिक्का उछालने का काम होता है वही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले होता था क्रिकेट खेल में, उसमें भी सिक्का उछला जाता है। आज के भी क्रिकेट में क्या उछाला जाता है बच्चों? सिक्का उछला जाता है। फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है, सिक्का उछला जाता है कि सबसे पहले गेंदा को कौन मारेगा। ठीक है, तो आखिर जो है हम लोग क्रिकेट खेल में, फुटबॉल खेल में आखिर हम लोग सिक्का का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों यह न्याय संगत है, यह सांप्रदायिक है, क्योंकि इसमें 50-50% चांस होता है। ठीक है, इसमें कोई आशंका नहीं रहता है कि हेड आएगा या तेल आएगा, कोई भी चीज आ सकता है, इसमें शक नहीं है। इसलिए इसमें 50-50% का चांस होता है कि हेड भी आ सकता है और तेल भी आ सकता है। इसलिए आप लोग क्रिकेट खेल का मैदान हो या फुटबॉल खेल हो, उसमें जो है कंचे का उपयोग किया जाता है बच्चों, सिक्का का उपयोग किया जाता है। वही बात आपसे इसमें पूछ रहा है प्रश्नों में कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि आंसर में कि यह न्याय संगत, यह न्याय संगत है, यह न्याय संगत है, न्याय संगत है क्योंकि यह सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक, क्योंकि यह सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का मतलब होता है बच्चों 50-50 चांस रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह न्याय संगत है क्योंकि यह सांप्रदायिक है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती, आपको बताना है कि कौन इसी चारों ऑप्शन में है जिसकी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। एक आप लोग बताना चाहते हैं बच्चों, याद रखना कुछ बेसिक बातें, कभी भी किसी का भी परिक्ता आपका 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, याद रखना इतना चीज, 0 से लेकर 1 के बीच में आपका परिक्ता होता है, कभी भी माइनस में परिक्ता नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि -5 क्या परिक्ता है, तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि माइनस में कभी भी परिक्ता नहीं होता है। अगर आपका -3 है तो भी आपका परिक्ता नहीं है, अगर -5 है तो भी आपकी परिक्ता नहीं है, क्योंकि माइनस में है। इतना चीज याद रखिएगा। किसी का भी परिक्ता कब हो सकता है? जब 0 से लेकर 1 के बीच में जब आए तब समझिए कि परिक्ता है, अगर 0 से 1 के बीच में नहीं आए तो परिक्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखना 0 का मतलब होता है बच्चों 0%, याद रखना, और 1 का मतलब होता है बच्चों 100%। यानी कोई भी घटना होगा तो 0% से लेकर 100% के बीच में ही होता है। ठीक है, अब इसी का कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है 2/3, तो 2/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भाग देंगे, तो जब 2 में हम लोग किससे भाग देंगे बच्चों? 3 से, तो भाग नहीं लगेगा तो 0.0 लिख सकते हैं। तो 36 कितना होता है बच्चों? 18, फिर घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 0.0 से 0, 36 18, यानी लगभग इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो 0.66% आ रहा है। तो 0.66 आ रहा है, तो बच्चों ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये परिक्ता है, यह आपका परिक्ता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि परिक्ता नहीं है, उसको आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए -1.5 लिखा हुआ है, तो अभी मैं आप लोगों को जस्ट बताएं कि कोई भी संख्या हो जब माइनस में रहे तो परिक्ता नहीं हो सकता है। बस दिमाग में बैठा लीजिए, उसके सामने कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना लगा हो, 5/7 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कोई भी हो, उसके अगर आगा माइनस का चिन्ह आपको दिखाई दे दिया तो समझिए कि परिक्ता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर -1.5 की परिक्ता नहीं है।
ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर देखो बच्चों 15% है, तो ये भी आपका 0% से लेकर 100% के बीच में है, तो भी बच्चों आपका परिता हो सकता है। 0.7 का मतलब क्या होता है बच्चों की 0.7 आपका 0 और 1 के बीच में आता है। अगर इसको परसेंटेज में बताया जाए तो 0.7% होगा। तो कहने का मतलब कि यह आपका परिता है, ये भी परिता है, ये भी परिता है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वह चीज बताना जो परिता नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। समझ में आया है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा प्रश्न इससे भी आधारित आता है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है यदि पीई के मतलब कि ई घटना होने की परिता 0.05 है तो ई नहीं की परिता ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में जब हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें बताए थे कि हाँ ई घटना की परिता और ई नई घटना की परिता जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, घटना होने की परिता और घटना नहीं होने की परिता जब दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर बच्चों होता है, एक के बराबर होता है। कोई चीज यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर घटना होने की परिता 0.05 है और यहाँ ई नहीं होने की परिता आपको बताना है। तो लिखेंगे पी ई का मतलब कि घटना होने की परिता कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, लिखेंगे दिया है। थोड़ा डिटेल से बना देते हैं। पीई बराबर दिया हुआ है 0.05 ये दिया हुआ है। अब लिख दीजिए प्रश्न से, या हम लोग सूत्र से बता सकते हैं प्रश्न से। अब हम लोग क्या जानते हैं, पी ई का मतलब कि ई घटना होने की परिता और प्लस पी ई नहीं, यहाँ नहीं लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ डैश भी लगा देंगे तब ये जाएगा बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों, एक के बराबर होता है। ठीक है, यानी घटना होने की परिता और घटना नहीं होने की परिता जब दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब घटना होने की परिता दिया हुआ है 0.05 प्लस पी, यहाँ पर लिखेंगे ई नहीं होने की परिता ब्रैकेट क्लोज बराबर 1। अभी प्लस में बच्चों उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा, माइनस में, तो यहाँ बच गया पी ई नहीं होने की परिता बराबर 1 और माइनस। अब 1 में से इसको घटा दीजिए 0.05 को, तो देखिए घटा कर देखते हैं। 1 दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो बैठा दीजिए, फिर इसको घटाइए तो 0.05 इसको घटाते हैं तो हार से लेंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9 दशमलव, वहां हार से कहते हैं 0 बचा, 0.95 लिखेंगे बच्चों 0.95, ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक, तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोग को किसी भी 10th क्लास में कोई भी चैप्टर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी चैप्टर एक्सरसाइज में दिक्कत हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए, उस चीज को आप लोग को विस्तार से बताने की हम कोशिश करेंगे। जो भी चीज आप लोग को डाउट हो, जो भी सवाल आपको ना समझ में आओ, क्लास 10th हो या 12th हो, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइए, हम उस चैप्टर को आप लोग बीच में लाएंगे और आपको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों उदाहरण प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 कर रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। ठीक है बच्चों, एक थैला है, उस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। जो मालिनी है वो थैला में झांक नहीं रही है, ऐसा ही गोली निकाल रही है। ठीक है, जब निकालती है इसकी क्या परिता है कि वो निकाली गई जो महक वाली या मीठी गोलियां है वह संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है, आपको बताना है। तो बच्चों ये बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें अनुकूल परिणाम अकुल परिणाम बच्चों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें यह चीज हमको नहीं बताया कि एक थैले में मीठी गोलियां कितना है। ठीक, तो यहाँ पर करें कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, समझ लीजिए एक है। हमको जो कुछ मालूम नहीं तो समझिए कि आपका कितना है बच्चों, एक है। तो आपको समझना है सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर पी का मतलब होता है परिता और संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली बराबर की चीज
दे दीजिए। यानी संतरे की महक वाली की हम लोग परिकता निकाल रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम नहीं लगाना इसमें। संतरे की महक वाली इसमें बताना कि कितनी गोलियां है बच्चों। तो आप लोग बताइए, एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, ठीक है। जो मीठी गोलियां है बच्चों वो कौन सी का है, नींबू के है। तो बताओ बच्चों संतरे उसमें कहां से आएगा। अगर मान लो कोई थैला में नींबू है तो उसको बिना देखे हम लोग निकलबो करेंगे तो आपका नींबू ही निकलेगा, संतरा निकलेगा बच्चों नहीं निकलेगा। इसका मतलब कितना होगा बच्चों, 0। हम लिख देंगे यहाँ पर 0, हमारा हो गया आंसर, ठीक है। देखिए दूसरा, पी माने परिकता होता है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली बराबर के चिन्ह। अब नींबू की महक वाली, अब एक थैला में नींबू की महक वाली गोलियां ही है तो उसको निकालेंगे तो बच्चों एक निकलेगा ना। तो आपका एगो है तो आपका मीठी गोली कितना हो जाएगा बच्चों, नींबू का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यह रहा प्रश्न नंबर 6। इतना ही रहने देते हैं, अगला जो वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे उदाहरण प्रश्न नंबर 7 से बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपका कोई भी सामाजिक विज्ञान में कोई भी किताब हो, अगर आप लोग जो चाहते हैं जो भी चीज, वो आप लोग कमेंट बताइए, वो आप लोग के बीच में लाने की हम भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।